हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चिराग कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक वर्ग और वर्गमूल। ये कक्षा 8 में दिया गया है। आइए सबसे पहले हम वर्ग की डेफिनेशन जान लेते हैं कि वर्ग की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम कहें कि दी गई संख्या को उसी संख्या में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। मान लीजिए हमें 14 का स्क्वायर निकालना है, 14 का वर्ग निकालना है। तो यदि हम 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा और यही संख्या हमारा क्या होगी, 14 का वर्ग होगी। क्लियर? आइए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिन्हें क्लियर कर लें। बहुत ही अच्छी तरह से आपको वर्ग और वर्गमूल की एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप कभी भी जिंदगी में ये वर्ग और वर्गमूल की एक्सरसाइज नहीं भूलेंगे। आपको करना क्या है, आपको केवल वीडियो को अंत तक बड़े आराम से देखना है, समझना है और कुछ एग्जांपल्स को आपको सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए। तो आइए सबसे पहले हम कुछ संख्याओं के वर्ग ले लेते हैं। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। इससे आगे की संख्याओं के वर्ग भी हम याद भी कर सकते हैं, लेकिन आइए हम इन संख्याओं को ध्यान से देखते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इन सभी संख्याओं में क्या हमने कहीं 2 देखा? नहीं। क्या हमने कहीं 3 देखा? इनका जो यूनिट डिजिट है इसको आप देखिए, इनमें से किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट रूल है वो सबसे पहला रूल हमारा यही होगा कि किसी भी संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 अथवा 8 नहीं हो सकता है। क्लियर? आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्ण वर्ग संख्याएं छांटिए और आपको कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी। अब हमें उनमें क्या देखना है? हमें केवल उनमें यूनिट डिजिट देखना है, इकाई अंक। दोस्तों मान लीजिए हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि इन संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्या को छांटिए। तो हमें करना क्या है, हमें केवल इन संख्याओं का यूनिट डिजिट देखना है, इकाई अंक। तो जैसे इसका इकाई अंक 9 है, 9 है, इसका 2 है, इसका 8 है, इसका 7 है। तो हमें पता है, हमारा रूल कहता है कि 2, 3, 7 और 8 वाली जो संख्याएं हैं इकाई अंक वाली, वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती, पीछे कुछ भी हो बेशक। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। हाँ 9 इसमें आ रहा है तो ये हमारा पूर्ण वर्ग हो सकता है। क्लियर? आइए दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या है? रूल नंबर 2 है कि किसी भी, आप यहां पे देखेंगे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 है। तो हम यहां सम और विषम संख्याओं को यदि देखें तो हम पाएंगे कि किसी भी सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या ही होता है और किसी भी विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या ही होता है। ये बात आप नोट कर लेंगे कि किसी सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होगा और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होगा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि निम्नलिखित में से सम संख्याओं के वर्ग छांटिए, तो आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएं
625, 515, 525 और 144, 393 ये आपको दे दिए जाए, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है। हमें केवल इनका ये देखना है कि इनमें से कौन सी हमारी संख्या सम है और कौन सी हमारी संख्या विषम है। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से सम संख्या का वर्ग कौन सा है, तो आप देखेंगे सम संख्या हमारी 144 है, इसलिए सम संख्या का वर्ग केवल 144 ही होगा। बाकी सब विषम है, तो इनमें से कोई भी सम संख्या का वर्ग नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाता कि विषम संख्या का वर्ग कौन सा है, तो आप पहले देखेंगे कि इसमें से विषम संख्या कौन सी है, तो विषम संख्या ये है, ये है और ये है। लेकिन इन तीनों में जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो केवल ये है। क्लियर? इस तरह से हम सम और विषम संख्याओं के वर्ग भी बता सकते हैं। रूल नंबर 3 देख लेते हैं। रूल नंबर तीसरा कौन सा है हमारा? नेक्स्ट रूल है कि किसी भी धनात्मक अथवा ऋणात्मक, किसी भी धनात्मक अथवा ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव ही होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि माइनस की 3 का वर्ग क्या होगा, तो आप माइनस का 3 की जब माइनस की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 जा 9, मीन्स ये एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। क्लियर? तो कोई भी संख्या है वो पॉजिटिव है तो उसका वर्ग पॉजिटिव ही होगा, अगर वो नेगेटिव है तो उसका वर्ग नेगेटिव ही होगा। आइए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा कि यदि हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 होता है। इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आपको ये सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या ये सब क्या है। तो इनके लिए एक वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है और आपने यदि वो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। वो वीडियो है संख्याओं के नाम से, संख्या पद्धति है उसका चैप्टर का नाम। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें कितनी संख्याओं का योग निकालना है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का। तो हमारे लिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और हमारे पास जो रूल है उसके हिसाब से हम लगा देंगे 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 11/2 मीन्स 2 5 जा 10, 5 मल्टीप्लाई 11 55 इसका आंसर आ जाएगा। तो प्रथम 10 संख्याओं का योग जो होगा वो हमारा 55 होगा। क्लियर? इसी तरह से हम नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। अगला हमारा रूल है प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग ये क्या होता है दोस्तों, n इंटू n प्लस, सॉरी विषम के लिए n स्क्वायर होता है। क्या होता है? n स्क्वायर। मान लीजिए आपको एग्जांपल के लिए दे देते हैं हम 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इज इक्वल टू पूछ लिया जाए क्या, तो आपको इसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल संख्याओं को काउंट करना है। 5 है तो n इज इक्वल टू हमारा 5 आ जाएगा, और हमारा रूल कहता है कि हम n स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर कर दें तो ये 25 आंसर आ जाएगा। क्लियर? कितनी भी संख्याएं हो, नेक्स्ट रूल हमारा प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग देख लेते हैं। प्रथम n प्राकृतिक
सम संख्याओं का योग। ये n इंटू n प्लस 1 होता है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 इज इक्वल टू क्या। हमें केवल इनको जोड़ना नहीं है, हमें केवल इनकी नंबर काउंट करने हैं कि ये कितने नंबर हैं। तो ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। n इज इक्वल टू 8 हो गया। हमें क्या करना है, अप्लाई करना है n इंटू n प्लस 1 में। तो 8 इंटू 9, 8 9 जा 72। इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 72। क्लियर। तो दोस्तों ये कुछ संख्याएं हैं, इन संख्याओं में हम एक बार और ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक और देखेंगे कि यदि किसी संख्या का वर्ग, संख्या का इकाई अंक और वर्ग का इकाई अंक, इसके बारे में हमें देखना है। इससे एक क्वेश्चन आता है जरूर एग्जाम में कि आप देखेंगे कि यदि संख्या का इकाई अंक 1 और 9 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 8। ठीक है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 और 9 है तो उसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 8। ठीक है। ऐसे ही यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 और 8 है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 4। ऐसे ही यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 और 7 है तो उसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 9। यदि 4 और 6 है तो उसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 6। और यदि 5 है तो 5 का 5 ही रहेगा। क्लियर। तो इस तरह से आपको ये नियम बिल्कुल याद रखना है। इस नियम पे जरूर एक क्वेश्चन आता है। आइए दोस्तों अब सीखते हैं कुछ संख्याओं का वर्ग निकालना। लेकिन मानिए आपको वर्ग और वर्गमूल से कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको ना आए। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं वर्ग। हमें इसके आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि जिन संख्याओं के बाद में 5 होता है उनका वर्ग हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है कि इसमें हम केवल जो हमारा 5 है उसको हम अपने मन में ही मान लेते हैं कि 5 का वर्ग कितना होगा हमारा, 25। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। और ये जो हमारा नंबर है इसको इससे अगले नंबर से गुणा कर देना है केवल। जैसे 2 है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 3 जा 6 मीन्स इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 625। ऐसे ही 15 है, 5 का वर्ग 25 लिख देंगे और 1 को इसके अगले अंक से गुणा कर देंगे 2 से, तो 1 गुणा 2 मीन्स 225 हो जाएगा। ऐसे ही 45, तो 5 का वर्ग हम 25 लिख देंगे और 4 को इसके अगले अंक से गुणा कर देंगे, 4 गुणा 5 4 पंजे 20, तो इसका 2025 हो जाएगा। इस तरह से हम जिन शब्दों के बाद में 5 है उसका हम इकाई अंक आराम से, इकाई अंक के साथ वर्ग भी आराम से निकाल सकते हैं। 85 के लिए 5 का वर्ग 25, 8 को उसके अगले अंक 9 से गुणा करेंगे तो 8 9 72, तो ये हो जाएगा कितना। क्लियर। आइए अब कुछ ऐसी संख्याओं का वर्ग देख लेते हैं जिनके बाद में 5 नहीं होता है, तो उनको कैसे निकालना है। दोस्तों हमने एक रूल पहले भी पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस यही रूल हमें लागू करना है, लेकिन केवल इस रूल को हमें लिखित में लागू नहीं करना, ओरली लागू करना है। ओरली कैसे लागू करेंगे, तो हम सबसे पहले इसका वर्ग निकालने के लिए केवल 2 का वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग हमारा आ जाएगा 4। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों की गुणा करके इस 2 से गुणा कर देना है इसको, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 6, और 6 का दूना 2, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल के लिए 1। अब 3 की हमें इसका भी वर्ग निकालना है, दूसरे वाले का इसका वर्ग निकालेंगे तो 3 तिया 9, 9 और 1 10, तो इसका मतलब हो गया इसका वर्ग कितना आ जाएगा, 1024। क्लियर। ऐसे ही
इस 4 का इसका जब हम वर्ग निकालेंगे तो 4 चौके 16, 16 का 6 हासिल के लिए 1 आ गया, और 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 दूनी 16, 16 और 1 हासिल का 17, 17 का 6 हासिल के लिए 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 और 1 5, तो इसका वर्ग आ जाएगा 576। क्लियर? इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हैं। जिनके अंत में 5 है उसका वर्ग इस तरह से निकालिए, और जिनके अंत में 5 नहीं है उसमें पहले इकाई अंक का वर्ग, एक फॉर्मूला दोबारा से लिख देते हैं, इकाई का वर्ग पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे इकाई गुणा दहाई गुणा 2, और तीसरे नंबर पे दहाई का वर्ग। इस तरह से हम निकाल करके इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे 9 नेम 81, 9 का वर्ग 81 का 1 हासिल के लिए 8, अब 6 नाम 9 6 54, 54 दूनी 108, 108 और 8 16, 116, 116 का 6 हासिल के लिए 11, 6 6 36, 36 और 11 कितने हो गए? 36 और 11 हो गए हमारे 47, तो इसका वर्ग कितना आ जाएगा? 4761। क्लियर? इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। इस तरह से आप संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। अच्छा, यदि आपको कोई 3 अंकों वाली संख्या दे दी जाती है, जैसे मान लीजिए हम कहें 125 का वर्ग निकालना हो या 138 का वर्ग निकालना हो, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? हमें यहाँ पे केवल इन दोनों को दहाई अंक मानना होगा। जैसे इसमें हम करेंगे 5 का स्क्वायर, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, अब 12 पंजे 60, 60 और 2 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, 120 और 2 122, 122 का 2 हासिल के लिए 12, अब 12 का 12 में वर्ग करेंगे तो 12 12 144, 144 और 12 कितने हो गए? 144, 146, 156, तो इसका वर्ग आ जाएगा 15,625। इसी तरह से 8 का वर्ग करेंगे, 8 × 64 का 4 हासिल के लिए 6, 13 मट्ठे 104, 104 दूनी 208, 208 और 6 214, 214 का 4 हासिल के लिए 21, अब 13 का वर्ग करेंगे 169, 169 में 21 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 190, तो इसका वर्ग हो जाएगा 19,044। क्लियर? इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों, अब सीख लेते हैं कुछ संख्याओं का वर्गमूल निकालना। पहले हमने वर्ग निकालना सीखा, अब सीखते हैं वर्गमूल निकालना। तो इसके लिए हमने पहले कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं, कुछ पूर्णवर्ग संख्याओं को लिख लिया है जिनके वर्गमूल हमें निकालने हैं। तो आइए इसके लिए हम क्या शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ध्यान से सीखिएगा। देखिए, सबसे पहले हमें किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस को देखना है, और यूनिट प्लेस को देखने के बाद में हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यूनिट प्लेस 4 है। तो हमने आपको पहले बताया था कि यदि किसी संख्या के पूर्ण वर्ग का इकाई अंक 4 है तो वह संख्या कौन सी हो सकती है? वह संख्या हमारी या तो 2 हो सकती है या 8 हो सकती है, यही बताया था। तो हमारा इन दोनों में से ही कोई भी एक आएगा, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। तो 2 और 8 को हम कैसे अंदाजा लगाएं कि अब 2 आएगा या 8 आएगा? उसके लिए हम इन 2 अंकों को छोड़ देते हैं और बाद के 2 अंकों को हम देखते हैं 14। 14 हमारा किन 2 संख्याओं के बीच है? 14 का जो हमारा वर्ग बनेगा, जैसे 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तो 9 और 16 के बीच में 14 आ रहा है। तो ये किसके पास है? ये 16 के पास है, क्योंकि ये यहां से 2 अंक दूर है और यहां से 5 अंक दूर है। तो इसलिए जब ये 16 के पास है, यानी कि बड़े वाले के पास है, तो हमें केवल बड़ी वाली संख्या को लेना पड़ेगा, यानी कि 8। तो यहाँ पे हम 8 लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे हम कितने का वर्ग? 4 का वर्ग हमने किया 16, तो ये ज्यादा हो गया, तो इससे पहले हमें कम वाला ही रखना है। 3 3 जा 9, तो ये 38 का वर्ग हो जाएगा। क्लियर? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सीख लीजिए। ये 5 है, तो हमने आपको बताया था कि 5 यदि किसी संख्या का वर्ग है तो उसके बाद में केवल 5 का ही वर्ग होता है। तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, यहाँ हमें कुछ भी डाउट नहीं करना है। केवल अब इन 2 संख्याओं को छोड़ेंगे,
12 को देखेंगे, 3 तिया 9 और 4 चौके 16, 16 ज्यादा हो जाता है तो 3 तिया 9, तो हम इसलिए यहाँ पे 3 ले लेंगे, तो ये 35 का वर्ग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आइए इसको देखते हैं 6 हमने बताया था कि 6 किन किन संख्याओं का वर्ग, किन अंकों का वर्ग होता है। तो 6 जिसका पूर्ण वर्ग है वो या तो 4 या फिर 6, इन दो में से कोई एक होगा, लेकिन हमें नहीं पता है कौन सा एक होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इन दो को छोड़ देना है, 112 को लेना है। 112 हमारे किन किन पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में आती है, तो हम देखेंगे कि 10.100, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर 121, 112 हमारा इन दोनों के बीच में ही आएगा। अब हम देखेंगे कि 10 का वर्ग कितना होता है 100, 100 के बाद में ये 12 अंक बाद है, और 121 कितने अंक बाद है 12 और 9 21, 9 अंक बाद, यानी कि ये इसके पास ज्यादा है, नजदीक इसके पास है ज्यादा वाली के पास में। तो ज्यादा वाली संख्या हमारी कितनी है 6, तो हम यहाँ पर 6 ले लेंगे और इसको किसका स्क्वायर कर देंगे, इसको कर देंगे हम यहाँ पे 10 का स्क्वायर, मीन्स 106 इसका वर्गमूल आ जाएगा। क्लियर। तो अब आगे देखते हैं, ऐसे ही 5 को हम 5 भी लिख देंगे और 2 अंकों को छोड़कर 156 बचा। 156 हमारा किसका वर्ग होगा 25, सॉरी अगर हम देखें तो 12 का वर्ग हमारा 144 होता है और 13 का वर्ग हमारा 169 होता है। तो 12 का वर्ग कम है इसलिए हम यहाँ पे 12 ले लेंगे। इस तरह से हम इन एक्सरसाइज को, कोई भी सवाल है वर्ग और वर्गमूल का, उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका केवल कंपटीशन के लिए है, और कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए किस तरह से इसका फुल सॉल्यूशन करना है उसके लिए हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सभी वीडियोज को बड़े आराम से देखकर लाइक करें। थैंक यू।